टॉक अबाउट लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। तो हिडन हीट क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जैसे कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है तो इसको जो भी हम हीट देंगे, सॉलिड को हम जो भी हीट देंगे सॉलिड को हम हीट देंगे उसकी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे हम सॉलिड को जो हीट देंगे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जब हम उसको देंगे तो उसका जो भी है जो भी टेम्परेचर है उसका इंक्रीज नहीं होगा। ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इंक्रीज नहीं होगा, लास्ट में इंक्रीज होगा जब वो चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, देखते हैं। द हीट which we supply in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change in state मतलब जो भी हम हीट दे रहे हैं एक सब्सटेंस को चेंज करने के लिए उसका स्टेट, वो हीट किस लिए यूज हो रहा है? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स है, उसके अंदर पार्टिकल्स है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी सॉलिड है, इसका पार्टिकल्स हाईली कंप्रेस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा सामने सामने एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हम उसको लैटेंट हीट दिए, लैटेंट हीट क्या हुआ? इस लैटेंट हीट आया और इस पार्टिकल्स को मूव करवाया, दूर दूर भेज दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओवरकम किया। ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किया दो पार्टिकल्स का। तो इससे क्या होगा? सॉलिड है, पार्टिकल्स इधर उधर ज़्यादा फैल जाएगा, तो फिर ये जो सॉलिड है फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। The latent heat does not increase the kinetic energy of the particles or the temperature of the substances during the change of state। जैसे अभी हम बताए कि latent heat दिए तो चेंज होगा। ये latent heat देंगे हम कोई भी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक वो अपना सब्सटेंस चेंज नहीं कर चुका होगा अपना स्टेट को। जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड को हम दिए latent heat, उसका पार्टिकल्स मूव हुआ इधर उधर, पार्टिकल्स मूव हुआ तब ना कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, लिक्विड में। तो लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ तब ना उसका पार्टिकल्स इधर उधर मूव किया, तो पार्टिकल्स इधर तब ना वो ऑब्जेक्ट जो भी सब्सटेंस था उस काइनेटिक एनर्जी गेन किया और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो जब चेंज हुआ तब हुआ उस टेम्परेचर में। जैसे कोई भी सॉलिड है, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस दिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखेंगे जब तक वो पूरी सब्सटेंस जो है लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। 100 डिग्री दिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वही रखेंगे जब तक वो पूरी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा, 100 तक ही रहा। और जब वो चेंज हो जाएगा तब उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। अब लैटेंट हीट दो टाइप का होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी requires to change 1 kg of solid into liquid without change in temperature, this is known as latent heat of fusion। ठीक है। latent heat of fusion जैसे कोई भी सॉलिड है, इसको हम जो हीट दे रहे हैं 1 kg सॉलिड है, उसको हम जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं उसके सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक कंडीशन लिख दीजिएगा कि विथआउट चेंज इन टेम्परेचर। अभी पढ़े कि क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक वो चेंज नहीं हो चुका होगा। So the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid without change in temperature, this is known as latent heat of fusion। तो latent heat of fusion of ice कितना है? latent heat of fusion का 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर kg। मतलब इतना एनर्जी हम आइस को देंगे तब वो अपना सॉलिड स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट मतलब वाटर में चेंज होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट विच वी गिव टू द लिक्विड टू चेंज इट स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। मतलब अगर कोई भी लिक्विड है उसको हम जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे उसको गैस स्टेट में बदलने के लिए उसको हम लोग बोल सकते हैं वेपराइजेशन। जैसे वाटर है, वाटर को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देंगे उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? लिक्विड वेपराइजेशन। और वाटर को हम लोग कितना हीट देते हैं? वाटर को हम लोग देते हैं 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी इंटू 22.5 इतना हीट हम लोग देते हैं वाटर को कन्वर्ट करने के लिए। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं जिसको। फिर से पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस विथाउट राइजिंग टेम्परेचर। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट जो हम लोग देते हैं कोई भी लिक्विड स्टेट का चीज को उसको गैसियस स्टेट में बदलने के लिए कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े तब भी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? लिक्विड हीट ऑफ वेपराइजेशन। थैंक यू।